आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आखिर क्यों मनाया जाता है ये भैया दूज का त्योहार। भाई बहन के प्रेम का विश्वास का पर्व भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। भाई दूज के दिन बहनें नारियल भाई को देकर टीका करती हैं। टीका के पश्चात बहनें भाई की आरती भी उतारती हैं और बदले में भाई अपनी बहन को कोई तोहफा देता है। उत्तर भारत में ये अनोखी परंपरा है और बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम था छाया। उनकी जो संतानें थीं यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना यमराज से बहुत ही प्रेम करती थी। वो बार बार कहती थी कि भैया घर आकर भोजन तो करो। अपने कार में यमराज बात को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन आया। यमुना ने उस दिन यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया कि आप आएंगे जरूर। यमराज ने भी हाँ कहा। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता है। बहन सद्भावना से मुझे बुला रही है तो उसका पालन करना तो मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर में आया देखकर यमुना की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा और उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज प्रसन्न होकर कहा, बहन वर मांग लो। यमुना ने कहा, भैया आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह की और इसी दिन से ये परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो इस दिन अपने बहन के घर भोजन करता है और बहन जो श्रद्धापूर्वक भोजन कराती है उसको कभी भी यमराज का अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। तो जरूर ही आप सभी भाई बहन के लिए जो भैया दूज है कहते हैं कि इस पर्व को अवश्य ही मनाना चाहिए और इस पर्व को मनाने से अकाल मृत्यु भी नहीं होती है और यमराज की प्रसन्नता बनी रहती है। यमराज को तो ऐसे अपने घर कोई नहीं बुलाना चाहता है लेकिन अमंगल नहीं होता है। इस दिन कहते हैं कि कोई बहन ना हो तो कोई गांव की बहन जो लगती हो उसके घर जाना चाहिए भाई को, या कोई अगर कोई नहीं है तो आप किसी नदी को, किसी पेड़ वृक्ष को ही अपनी बहन मानकर उसके नीचे जाकर भोजन करें और उसे कुछ प्रदान करें, उसे जल ही चढ़ाएं। तो इस तरह से ये परंपरा है, इसको अवश्य ही मनाना चाहिए। तो आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।